Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 4th of chapter Private, Public and Global Enterprises, in which we are going to discuss about difference between different forms of public sector enterprises. Okay, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में. क्लियर. फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, वो किसके अंडर फॉर्म होती हैं? बाय मिनिस्ट्री. क्लियर. मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर. उसके अंडर ये फॉर्म होती हैं. और जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं वो क्या? स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर फॉर्म होती है. ओके. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर फॉर्म होती हैं. कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये फॉर्म होती हैं. ओके. सेकंड है हमारे पास लीगल स्टेटस. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं वो क्या है? इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनकी भी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है इनको जो फाइनेंस है वो कौन अवेलेबल करवाता है? सारा का सारा फुल्ली कौन फाइनेंस करवाता है? यहाँ पे फुल्ली बाय गवर्नमेंट. ओके. जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, इनको जो फाइनेंस है वो कौन अवेलेबल करवाता है? गवर्नमेंट भी करवाती है और ये अपना खुद भी करते हैं. क्लियर. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है और ये क्या है? यहाँ पे अपनी मर्जी से फाइनेंस किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज से या इंटरनल सोर्सेज से भी अरेंज कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास स्टाफ. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, उनके अंडर जो स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है वो कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं? वहां पे एप्लीकेबल होते हैं. यानी कि ये कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं. जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होते. नो एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, इनका अपना सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्लियर. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, ये भी क्या है? एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होते. क्लियर. इनका भी क्या होता है? अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास ओनरशिप. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, यानी कि फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ये भी क्या होती हैं? फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं. ठीक है. जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनकी क्या होती है? एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट. यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कितना अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का 51% एटलीस्ट क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट है वो क्या होता है? नन और वेरी लिटिल. जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होती है? कंसिडरेबल. यानी कि इसमें तो होती ही है. ओके. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, वहां पे क्या होती है? मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि कम होती है. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. क्लियर. जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. क्लियर. इन इंडिया जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, वो क्या है? इतना डेवलप नहीं है. ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडिया उसको क्या करना पड़ता है? काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. क्लियर. जैसे कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर स्टाफिंग, लैक ऑफ प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करती है, जिसकी वजह से जो एक कंट्री है, ठीक है, लाइक इंडिया, उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है? पॉसिबल हो सके. क्लियर. जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने जो उसकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसके अंडर क्या किया है? गवर्नमेंट ने वेरियस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है
वेरियस रिफॉर्म्स, ठीक है, उनको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया, दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ओके, सेकेंड है हमारे पास कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रिवाइव नहीं हो पा रही, यानी कि रिस्ट्रक्चर करने के बाद भी रिवाइव नहीं हो पा रही, उनको क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लियर, क्लोजिंग डाउन ऑफ यूनिट्स विच आर नॉट रिवाइव्ड। ओके, थर्ड है हमारे पास कि जो वर्कर्स है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। क्लियर, यानी कि फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ओके, क्लियर, जो ये वेरियस स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। क्लियर, फर्स्ट है हमारे पास स्टेप्स या फिर एलिमेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। सेकेंड है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड है हमारे पास क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स एंड द लास्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी कि MOU। क्लियर, फर्स्ट है हमारे पास रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उनको क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। क्लियर, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ठीक है, इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज रिजर्व की हुई थी वो कितनी थी, 17 थी, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की हुई थी। उसके बाद जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, उसके अंदर जो ये इंडस्ट्रीज थी 17 को क्या कर दिया था, रिड्यूस करके 8 कर दिया था। क्लियर, तो फिर उसके बाद 2001 में जो ये 8 है इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया था, 3 कर दिया था। क्लियर, जो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एटॉमिक एनर्जी, सेकेंड है हमारे पास आर्म्स, थर्ड है हमारे पास रेलवे ट्रांसपोर्ट। क्लियर, यानी कि जो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं ये क्या है, पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं, रिजर्व है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के लिए। क्लियर, यानी कि जो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं ये क्या है, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। क्लियर, इट मीन्स कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, इन 3 इंडस्ट्रीज में अपना वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। बाकी जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर क्या था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकते हैं। बट ये 3 इंडस्ट्रीज किनके लिए रिजर्व थी, पब्लिक सेक्टर के लिए। क्लियर, ऐसा गवर्नमेंट ने किस लिए किया था, ताकि जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, वो क्या हो, इससे एनकरेज हो और प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या कर सके, कंपीट कर सके। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक। क्लियर, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स थे, वो किसको सेल कर दिए थे, प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक को। क्लियर, तो इससे क्या हुआ था कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वो क्या हो सके, एनकरेज हो सके और अपनी मैनेजरियल जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उनको सही ढंग से परफॉर्म कर सके। क्लियर, ताकि जो एक कंट्री है, ठीक है, उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सके। यानी कि गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन मोटिव क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जितनी भी होल्डिंग्स हैं
उनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देना। क्लियर, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वो क्या हो सके, एनकरेज हो सके, और जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, वो भी क्या हो सके, इससे इंक्रीज हो सके। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है प्राइवेटाइजेशन के वो क्या है, फर्स्ट है हमारे पास कि जो फंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका क्या हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। क्लियर, सेकेंड है हमारे पास कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के ऊपर जो टैक्स बर्डन है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। क्लियर, थर्ड है हमारे पास कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। क्लियर, लास्ट है हमारे पास कि जो रिस्क है पब्लिक सेक्टर का वो क्या कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ये क्या थे प्राइवेटाइजेशन के गवर्नमेंट के क्या थे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। क्लियर, थर्ड है हमारे पास क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स। क्लियर, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या कर देना, क्लोज डाउन कर देना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो लॉसेस वाले एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि जो सिक यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया था, हैंड ओवर कर दिया था BIFR को। क्लियर, BIFR। क्लियर, यानी कि इसका मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अंडर क्या किया था गवर्नमेंट ने कि जो सिक यूनिट्स थी, ठीक है, उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सके। क्लियर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, नेशनल रिन्यूअल फंड को क्रिएट किया था, जिसमें क्या था कि जो वर्कर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स या अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके। क्लियर, फिर भी जो कुछ इंडस्ट्रीज थी वो सही ढंग से रिवाइव नहीं हो पा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो हार्ड स्टेप्स भी यूज किए थे वर्कर्स के लिए, ताकि वो क्या कर सके, बेटर तरीके से वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। क्लियर, थ्रू नेशनल रिन्यूअल फंड। ओके, लास्ट है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कर देना, टारगेट स्पेसिफाई कर देना। अगर वो उन टारगेट्स को अचीव नहीं करते टाइम पे तो वो भी क्या अकाउंटेबल होंगे। क्लियर, तो इसके अंडर क्या थी कि जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती थी वर्कर्स के ऊपर, उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, ताकि जो वर्कर्स हैं वो विदाउट इंटरफेरेंस सही ढंग से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को फॉर्म करना क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, और पब्लिक सेक्टर को फॉर्म करना क्या है, शॉर्ट प्रोसेस है। ओके, सेकंड है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, और जो पब्लिक सेक्टर है उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस। क्लियर, मैनेजमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर, जो कौन होते हैं, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स होते हैं। और पब्लिक सेक्टर को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वहां पे जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन करता है, प्राइवेट पर्संस करते हैं, जिन्होंने क्या किया होता है, बिजनेस को सेटअप किया होता है। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, सारे पर्संस करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास इंप्लॉइज। जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज। क्लियर, यानी कि ओन रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। यहां पे क्या होता है कि इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज के रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर, सिविल सर्विसेज रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉइज। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसमें क्या होती है, फ्रीडम होती है अपने वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, मोर फ्रीडम होती है, यहाँ पे क्या होती है, लेस फ्रीडम। क्लियर, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।